कांकेर जिले के सहायक आयुक्त सहायक संचालिका को हटाने के लिए लगातार छात्रावास के छात्र यहां पर डटे हुए हैं। सुबह 11 बजे से ये अपने छात्रावास से निकले हुए हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना दे रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बर्खास्त किया जाए, ट्रांसफर किया जाए या तो पद से हटा दिया जाए। इन मांगों को लेकर ये सुबह से बैठे हुए हैं, लगातार सड़कों से घूम कर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद इन्होंने कलेक्टर से भी मुलाकात किया। मुलाकात के बाद क्या ऐसा निष्कर्ष निकला कि इन्होंने आपस में चर्चा करने के बाद ये सारा सामान लाकर रख लिया है। इनका कहना है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ पर बर्तन के सारे सामान पहुंच चुके हैं, खाना बनाने के सारे सामान ऐसे हैं जो पहुंच चुके हैं। सीधा बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि बात करने के बाद भी बात नहीं सुलझा और ये बर्तन वहां पर ले आए हैं। सबसे पहले भाई अपना परिचय बताइए। मैं सीते को भानु प्रतापपुर। ऐसा क्या मामला हुआ? आप लोगों ने कलेक्टर सर से मुलाकात किया, उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर आके बैठ गए? देखिए सर, अगर एक प्रशासनिक अधिकारी और हमारे आदिवासी विकास शाखा के संचालक हैं और वो हमारे साथ अगर ऐसे अभद्र व्यवहार, जाति गाली गलौज या मारपीट करना, ये कहाँ की बात है या कहाँ से वो संस्कारी है। और इसकी संज्ञान हम शासन प्रशासन तक कई बार आवेदन निवेदन थाना तक भी गए, FIR भी कराए, लेकिन कोई शासन ने अभी तक संज्ञान में नहीं लाए। और कितना समय हो गया है उसके बाद अब तक कोई जांच दल नहीं बना है? 1 महीना हो गया सर, मिनिमम 25 दिन हो गया है। उसी को हम लोग पूरे बस्तर संभाग के पूरे हॉस्टल एक यूनिटी तैयार किए और सारे हॉस्टलों में बात रखे कि क्या ऐसा घटना है, ये घटना, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, न उसको पद से बर्खास्त कर रहे हैं, न कुछ नहीं। और कुछ समय पहले ये भी बोल रहे थे कि दूसरे छात्रावास के छात्रों को वहां पर रखें, क्या मामला है ये? सर, दूसरे छात्रावास के मतलब बच्चे, देखिए हमारे बस्तर संभाग ट्राइबल क्षेत्र है, ठीक है, जैसे बस्तर और सरगुजा, उसी तरह हमारे बस्तर में सारे, जैसे संभाग की बात करें या जैसे जिले की बात करें या आप ब्लॉक की बात करें, कहीं ना कहीं हमारे रहने पढ़ने के लिए शासन ने सुविधाएं युक्त कराई है। जिस तरह से जैसे ST है, OBC है, जैसे हमारे नवीन PMT कांकेर में वहाँ पे 150 की सीटर है, जैसे ST SC की, उसमें जैसे 100 की सीटर है ST की, और SC का है, इधर आ जाए, SC का है 50, जिसमें इस सत्र से सहायक संचालक के माध्यम से हो, उसी के ही माध्यम से होगा। और इसमें कोई दो बात है नहीं। उसमें OBC के भी कुछ बच्चे को रखे और उन्हीं के द्वारा आज ये कारनामा कर रहे हैं। देखिए हमारे जो छात्रावास एक तक का परिचय, वहाँ पे एक यूनिटी होती है, वहाँ पे संस्कारी सिखाया जाता है। आपका कहना यही है कि PMT हॉस्टल में दूसरे छात्रों को लाया गया जिन्होंने उपद्रव मचाया और उसके वजह से इन्होंने मारपीट किया। उन्होंने इस तरह से मारपीट, अभी तक ये कांकेर रियासत की, हमारे एक बस्तर संभाग की कहा जाए तो हमारे छात्रावास की एक गरिमामय हमारे उस छात्रावास है, जिन्होंने कई प्रशासनिक सेवा में सेवारत हैं। आज भी हमारे बच्चे प्रशासनिक सेवा में हो या और भी शिक्षा के क्षेत्र में हो या और भी अन्य विभागीय हो, वहाँ से निरंतर बढ़ती जा रही है। और आज के हम स्थिति में हमारे संयुक्त संचालक हमारे साथ जातिगत गाली गलौज या दारूखोरी की या और कई सारे बातों को लेके 5-6 बच्चों के साथ हाथापाई भी करना, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करना, ये कहाँ की अन्याय है? हमारे साथ तो अन्याय ही अन्याय ऐसे हो रहा है, तो ये कौन सी बातें हैं? निश्चित ही इनका कहना सही है कि लगातार कई आरोप लगाए गए, जिसके बाद अब तक कोई जांच दल नहीं बना है और इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। आप पूर्व छात्र हैं, आपका परिचय बताइए। मैं फिलहाल बोगा, पूर्व में PMT छात्रावास के भी संयुक्त अध्यक्ष पद पर रह चुका हूं और मैं 2 बार वहां की संयुक्त अध्यक्ष पद को संभाला हूं। और जिस छात्रावास से मैं पढ़ के आगे बढ़ा हूं, मेरे को भली भांति वो छात्रावास की जो हमारे कहना चाहिए प्रेरणा स्रोत, हमारे जो पहले के सीनियर थे, हमको बराबर मार्गदर्शन और बराबर सलाह आज भी देते हैं। उन्हीं हमारे जो सीनियरों के मार्गदर्शन से छात्रावास को हम भी अभी कभी जाते हैं तो वहाँ बराबर मार्गदर्शन देते हैं। हमको एक संस्कार और किस तरह से चलना है और किस तरह से तैयारी करना है, एक एक करके हमको
एक छात्रावास में सीख मिलता है। ये सुबह से बच्चे अभी डटे हुए हैं, 11 बजे से आए हैं, भोजन करके एक टाइम का निकले हैं, उसके बाद से अब तक इनका खाना तो लगभग बनाने की तैयारी में है, लेकिन वो लग नहीं रहा है कि ये बन पाएगा। क्या उम्मीद है कि मांग पूरा होगा? क्या एक्चुअल मांग है उसको बताइए। हमारे जो पीएमटी छात्रावास की जो प्रमुख मांग है कि यहाँ पर जैसे भाई लोगों के द्वारा हमको अवगत भी कराया गया कि यहाँ की जो सहायक संचालक के पद पर जो 17/10/2024 की घटना है कि जिस दिन वहाँ के संयुक्त विभाग यहाँ के जो आदिवासी विकास की पूरी टीम वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद पहुँचने के बाद एक एक बच्चों को लाइनअप करवाया गया। लाइनअप करवाने के बाद उनको बिना पूछे बिना सोचे समझे लाइनअप करने के बाद थप्पड़ जड़ना, गाली गलौज करना, जातिगत गाली गलौज करने के साथ साथ 5-6 लड़कों को एक एक थप्पड़ नहीं 5-5, 6-6 थप्पड़ मारने के कारण ही हम लोग एक सीनियरों से भी सलाह लिए कि एक जो हमारे अधिकारी है सहायक संचालक जो अभी वर्तमान में अभी सहायक पद पर यहाँ पर पदस्थ होंगे, तो उनके द्वारा क्या है ये ऐसा व्यवहार किया गया, तो उसको हम लोग तबादला किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए यहाँ से। यही हमारे मेन मांगे थी। लेकिन जो शासन प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया और उनको आवेदन निवेदन भी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आज यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं सभी छात्रावासी जो बस्तर की, कहना चाहिए दंतेवाड़ा, जगदलपुर। लगातार कलेक्टर को बाहर बुलाने की बात कही जा रही है, मांग पूरा नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? यदि मांग पूरा नहीं होता है तो इसके लिए एक बड़ा रूप में पूरे संभाग स्तर पर बड़ा से बड़ा क्या चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ा रैली निकाला जाएगा। निश्चित ही इनका कहना है कि अगर मांग पूरा नहीं होता है तो इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लगातार इनके द्वारा ये शिकायत किया जा रहा है कि सहायक आयुक्त के पद को संभाल रही सहायक संचालिका द्वारा हाथापाई किया गया है। कई ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसके बाद अब तक जांच का जो दल है वो गठित नहीं हो पाया है। ये एक सोचने लायक बात है जिसकी वजह से सारे छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।